महानगर पालिका को मैंने ये लेटर डिस्पैच जाकर किया हूँ। मैंने उनसे कहा, अधिकारी को मैं कल से फोन कर रहा हूँ, बीएलओ को मैं कल से फोन कर रहा हूँ कि आप आइए, आकर देखिए ठाकरे करके उनका नंबर है मेरे पास। और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमने रात को गूगल से उनका नंबर निकाला। वो हमसे मिलने तैयार नहीं है, वो आने तैयार नहीं है। अभी इधर हूँ, अभी उधर हूँ, अभी ये साहब के ऑफिस में, अभी वो साहब के ऑफिस में। इस तरीके से हमको सताया जा रहा है, क्योंकि आज मैं इस वार्ड में काम कर रहा हूँ। पिछले 19 साल से मैं इस वार्ड में काम कर रहा हूँ। जिस तरीके से क्या होता है कि जो यहाँ पर इसके पहले जो नगर सेवक थे, जिसकी सत्ता है आज महाराष्ट्र में, देश में जिसकी सत्ता, उनकी दादागिरी, उनकी धांधली चालू है। ये जो बोलते हैं ना वोट चोर, असल वोट चोरी यही हो रहा है। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का बड़ा आरोप। सपा नेता इश्तियाक शेख का दावा, एक समुदाय को निशाना बनाकर वोट काटने की साजिश। मुंबई चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 164 से समाजवादी पार्टी के नेता इश्तियाक शेख ने एक बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट और हालिया अपडेट में भारी स्तर पर गड़बड़ी की गई है। उन्होंने बताया कि जब से केंद्र सरकार ने एसआईआर का पिटारा यानी घोषणाओं की तेजी से शुरुआत की है और पीएमसी चुनाव का ऐलान हुआ है, तब से लोग अपने वोटर आईडी की स्थिति जांचने लगे। इसी जांच के दौरान पता चला कि कई मतदाताओं के नाम उस वार्ड से हटाकर किसी और वार्ड में डाल दिए गए हैं, जबकि वे वास्तविक रूप से जहां रहते हैं वहां उनकी एंट्री ही नहीं है। इश्तियाक शेख के अनुसार स्थिति इतनी खराब है कि कोई व्यक्ति अपने वार्ड की सूची में अपना नाम ढूंढते ढूंढते थक जाएगा, लेकिन उसे उसका नाम वहाँ नहीं मिलेगा, बल्कि किसी दूसरे वार्ड में डाल दिया गया होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कई मुस्लिम मतदाता जो असल में वार्ड 160 में रहते हैं, उनके नाम वार्ड 164 में डाल दिए गए हैं, और जो वार्ड 164 के निवासी हैं, उनके नाम वार्ड 160 में दर्ज है। इश्तियाक शेख का आरोप है कि यह गलती नहीं बल्कि साजिश है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष समुदाय जिनका जिक्र करते हुए उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं की ओर इशारा किया को टारगेट किया है ताकि उनके वोट कट जाए। उनका कहना है कि चुनाव के दिन जब लोग अपने ही वार्ड में नाम ढूंढेंगे और नाम नहीं मिलेगा, तब वे मजबूर होकर वापस घर चले जाएंगे और उनका मतदान नहीं हो पाएगा। यह वही चाल है जिसके जरिए एक समुदाय के वोट को कम करने की कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता इश्तियाक शेख ने मांग किया है कि चुनाव आयोग तुरंत इस गड़बड़ी की जाँच करे और लोगों के नाम सही वार्ड में वापस दर्ज किए जाए, ताकि किसी मतदाता का अधिकार न छीना जाए। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए सपा नेता इश्तियाक शेख और उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट। नगर पालिका चुनाव के अंदर 227 वार्डों के अंदर वोटरों का नाम इधर से दूसरे वार्ड में कर दिया गया, मतलब यहाँ से वहाँ कर दिया गया है। उसमें क्या लगता है वार्ड क्रमांक 64 में भी इस तरह का वाकया हुआ है? देखिए, आपको तकनीकी एक विषय समझना होगा कि जैसे नारायण नगर रोड से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ से जब हम लोग नीचे की तरफ उतरते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा एक विशेष समुदाय को ध्यान में रखते हुए कम से कम 12 बूथ, अगर एक बूथ में हम एवरेज अगर 1200 वोट पकड़ते हैं तो 12-12 144 यानी 14,000 वोटों में घपला हुआ है। 14,000 वोटों में से 50% वोट को 160 में डाल दिया गया है और बचे हुए जो 7,000 है उसको 64 में रखा गया है। अब जब चुनाव का दिन होगा और जब जनता अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए वोटर लिस्ट में नाम चेक करेगी, तो उनको नाम एक बार नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि उनका नाम 160 में है। वो उस तरफ जाएंगे नहीं। जो टेबल लगे होंगे, जो बूथ लगे होंगे, वो इस तरफ लगे होंगे। उनको लगेगा कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। वो घर जाके बैठ जाएंगे और अपने उम्मीदवार को नियुक्त नहीं कर पाएंगे। इसका फायदा किसी और को होगा। उसी तरह 160 के जो लोग हैं उनको यहाँ पे डाल दिया गया है, यानी किसी तरह से वोटर को सफल करके मतदाताओं को कंफ्यूज करने का काम किया गया है और इसका सीधा सीधा फायदा जो सत्ता पक्ष है उसको होगा। क्या लगता है कहीं कोई साजिश हुआ है? बेशक ये बिल्कुल साजिश के साथ किया गया, क्योंकि एक विशेष समुदाय को ध्यान में रखकर अगर कोई काम किया जाता है तो कहीं ना कहीं मुंबई महानगर पालिका में उनके नुमाइंदे चुन के ना जाए, उनके प्रतिनिधित्व ना जाए, उनकी समस्या पे बात ना करे, उनकी जो होने वाली जो तकलीफ है उस पर ना बोले। इसलिए ये सोची समझी साजिश है। महानगर पालिका चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी से आप अधिकृत उम्मीदवार या सपोर्ट बुजुर्ग है माने जा रहे हैं। आपके वार्ड में जिस तरह जो वाकया हुआ है, आपके वार्ड में 64 के मतदाता 160 में चले गए। इसमें किस तरह की अपने एक्शन लिया है, किस तरह की जानकारी अपने महानगर पालिका को दी है? महानगर पालिका को मैंने ये लेटर डिस्पैच जाकर किया हूँ। मैंने उनसे कहा, अधिकारी को मैं कल से फोन कर रहा हूँ,
बीएलओ को मैं कल से फोन कर रहा हूँ कि आप आइए आकर देखिए ठाकरे करके उनका नंबर है मेरे पास, और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमने रात को गूगल से उनका नंबर निकाला। वो हमसे मिलने तैयार नहीं है, वो आने तैयार नहीं है। अभी इधर हूँ, अभी उधर हूँ, अभी ये साहब के ऑफिस में, अभी वो साहब के ऑफिस में। इस तरीके से हमको सताया जा रहा है, क्योंकि आज मैं इस वार्ड में काम कर रहा हूँ। वो पिछले 19 साल से मैं इस वार्ड में काम कर रहा हूँ। जिस तरीके से क्या होता है कि जो यहाँ पर इसके पहले जो नगर सेवक थे, जिसकी सत्ता है आज महाराष्ट्र में, देश में जिसकी सत्ता, उनकी दादागिरी, उनकी धांधली चालू है। ये जो बोलते हैं ना वोट चोर, असल वोट चोरी यही हो रहा है। क्या भाई ये सब पूरे मामले को लेकर आपकी क्या भूमिका होगी और किस तरीके से कार्रवाई की मांग होगी? कार्रवाई तो उनको करना पड़ेगा, आकर ये जो भी इसमें उलटफेर उन्होंने किया इसको सही करना पड़ेगा। जब तक इसको सही नहीं करेंगे मैं शांत नहीं बैठने वाला हूँ। इसके लिए धरना देना पड़ेगा, धरना दिया जाएगा, जो करना पड़ेगा सब करूंगा अपने लोगों को लेकर। इसकी जानकारी कभी मिली है? इसकी जानकारी जब हम फाइल में काम करना चालू किया तब उसकी जानकारी हमें मिली। हमारा एक कम से कम हम 4-5 दिन से परेशान है। फाइल में जब देख रहे अपने लोगों को जाकर पता कर रहे किसका नाम, तो देख रहे कोई 160 में तो कोई 161 में। इस चीज की जानकारी मुझे ये भी मिली है कि सत्ता पक्ष या बीजेपी हो चाहे शिवसेना हो, इलेक्शन ऑफिसर उनके साथ में इस वार्ड में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। इलेक्शन ऑफिसर उनके साथ में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं कि क्या करना है तुमको, क्या नहीं करना हमको बताओ। ऐसी जानकारी आज दिन भर मैं 2 दिन से परेशान हूँ इस चीज को लेकर। तो इससे भाई अभी वार्ड क्रमांक 62 में इस तरह की वाकया सामने आया है। सभी विपक्ष के दलों, सभी नेताओं ने चुनाव अधिकारी को ज्ञापन दिया। चुनाव अधिकारी आकर वहाँ पर विजिट मारे, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो भी गलती उनसे हुई है उसको हम दूर करेंगे। तो आपके समर्थन में या इस वाक्यों को लेकर विपक्ष के लोग आपके साथ में नहीं, कोई मेरे साथ में नहीं खड़ा, किसी को पड़ी नहीं है, किसी को पड़ी नहीं। लोगों को ये लगता है इलेक्शन आया हम लड़े और लड़के हार गए या जीत गए। किसी को कुछ पड़ी नहीं कि लोग हमारे वोटर परेशान हो, इधर से इधर जाए उधर जाए वो परेशान हो। किसी को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मुझे जब ये चीज पता चला तो मैं लग गया मेरे साथ कोई नहीं दे रहा, मैं अकेला हूँ। खाली मेरे साथ मेरे वार्ड की जनता, मेरे दोस्त हैं, यहाँ के रहने वाले सब लोग हैं, कोई पार्टी के लोग नहीं है मेरे साथ में। तो अधिकारी आपको फोन उठा नहीं रहे? नहीं, अधिकारी फोन नहीं उठाता है मेरा। समाजवादी पार्टी का क्या आगे अगला अब ये मालूम पड़ा समाजवादी पार्टी, हमारे नेता से हम बात करेंगे उस चीज के ऊपर। हम आगे शांत नहीं बैठने वाले जब तक ये हेर फेर सही नहीं किया जाएगा। और मैं इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरा वोट 164 में है और मेरी आधी फैमिली का वोट 160 में चला गया, वार्ड नंबर 160 में। और मैंने सारी फाइलें ढूंढा, कहीं भी नहीं मिल रहा है। आधे से ज़्यादा वोट मेरा दूसरे वार्ड में चला गया, जो कि गलत है और उसको जल्द से जल्द सही करना चाहिए। नेता चाहते उसको नहीं दे सकते, ये गलत है। मेरा नाम नासिर खान है। मैं गेवन शाह नगर मस्जिद के पास, मोहम्मदी मस्जिद के पास ही रहता हूँ। मुझे अभी लोगों से पता चला है कि जो वार्ड में हमारा जो लिस्ट है उसमें नाम जो है वो दूसरे वार्ड में चला गया है। तो उसके लिए थोड़ा हम लोगों में परेशानी है कि भाई अब हम अपने वार्ड में कैसे अपना नाम ढूंढेंगे। हमारा फाइल में कहीं नाम होता है और जगह दूसरे वार्ड में है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा जो है परेशानी, मतलब ये है कि हमको ये आगे इलेक्शन वाले दिन तकलीफ होगी। हमको नहीं, जितने भी लोगों का नाम लिस्ट से इधर उधर हो गया है उनको तकलीफ होगी। तो उसके लिए हम थोड़ा इसके जरिए बताना चाहते हैं कि हमारे नाम से भाई अगर कोई आंदोलन करते हैं या किसी तरह का कोई एक्शन करते हैं तो आपके क्षेत्र के लोग इसको समर्थन देंगे? बिल्कुल समर्थन देंगे भाई, ये हमारा काम है। अगर ये हमारे लिए बैठ रहे हैं अनशन पे तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारा काम होगा तो हम सबका ये बनता है, जितने भी यहाँ के लोग हैं उनके साथ देना चाहिए। फिर आप खान है, मैं गेवन शाह दरगाह पे रहता हूँ। वार्ड नंबर 164 में हमारा इलाका आता है और हमारा कहना आपके चैनल के माध्यम से ये है कि जो वार्ड के लोगों के नाम यहाँ वहाँ हुए हैं और जो 160, 161 में गए हैं, तो चुनाव आयोग इसको सही करे और जिसके नाम वार्ड नंबर 164 में है वो नाम सही किया जाए। ये मेरी आपसे विनती है, आपके चैनल के माध्यम से विनती है।